दोस्तों, आज हमारी धरती पर 7.6 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज मौजूद है। पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आज की डेट में हमारी धरती में 10 क्वांटिलियंस यानी कि अगर हम 10 के पीछे 21 जीरो लगा दें तो उतने ही इंसेक्ट और जानवर मौजूद है। पर फिर भी हमारी धरती का एक कड़वा सच है कि पिछले 2 मिलियन सालों से इस धरती पर सिर्फ एक ही स्पीसीज का राज रहा है जो इस धरती के जानवरों और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता और उन पे ही अनेकों जुल्म करता है, जिसका आज तक हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद है। जैसे कि लाइका नाम की डॉग, जिसे हम इंसान अपने एक एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए स्पेस में भेजकर उसकी जान ले लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल तो आज से कुछ दिन पहले का ही है, जब हम इंसान अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए दूसरे जानवरों को बारूद से भरा एक फ्रूट खिला देते हैं और परिणाम स्वरूप उस फ्रूट को खाने के बाद उस हथनी की मौत हो जाती है। पर हम इंसान ये सब चीज़ प्रकृति के दिए गए दिमाग की बदौलत कर पाए हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, जो दिमाग आज हम इंसानों के पास है वैसे ही दिमाग और इंटेलिजेंस धरती के मौजूद हर एक जीवित प्राणी, चाहे वो माइक्रोब हो या फंगी क्यों ना हो, उनके पास आ जाए तो क्या होगा। और इफ़ दिस हैपन के आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। तो लेट्स बिगिन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद होगा एक घमासान युद्ध, जिस युद्ध की एक तरफ हो गए इस दुनिया के सभी जानवर और दूसरी तरफ हो गए हम इंसान। पर यह नहीं कहा जा सकता कि हम इंसान इस युद्ध को एक साथ लड़ेंगे या फिर अलग अलग। हमारी हमेशा से ही फितरत रही है, पर यह बात तो तय है इस युद्ध के बाद हम इंसानों का वजूद इस धरती से ख़त्म होना निश्चित है, क्योंकि इन जानवरों और इंसेक्ट की संख्या और पावर हमसे कई ज़्यादा है। और जब इनके पास हमारे जैसा दिमाग होगा तब हमारे लिए इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पर अभी आपके मन में कुछ सवाल आने लगे हैं कि हमारे बीच लड़ाई होगी ही क्यों। और मान भी ले अगर ये लड़ाई हुई तो तब हम इंसान हारेंगे ही क्यों, जबकि हमारे पास हाईली एडवांस वेपन है और वहीं दूसरी तरफ उनके पास कुछ भी नहीं। तो सवाल बहुत सारे पूछ लिए, अब जवाब देने की बारी है। पर सबसे पहले जानते हैं हमारे बीच वार क्यों होगा। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। हम पिछले 2 मिलियन से भी ज़्यादा सालों से इन जानवरों को टॉर्चर कर रहे हैं और एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है आज तक हम इंसानों की वजह से 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो गई है। और जब इनके पास हमारे जैसे सोचने और समझने की शक्ति होगी तो आप ही सोचो ना, वो हमसे इसका बदला क्यों नहीं लेंगे। पर अब चलिए दूसरे सवाल में आते हैं कि हमारे पास वेपन्स होने के बाद भी हमारी हार क्यों तय है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हमारी दुनिया में 10 क्वांटिलियंस एनिमल मौजूद हैं और वहीं इसमें इंसानों की संख्या सिर्फ 7.8 बिलियन है, जो कि इसके सामने कुछ भी नहीं है। और माना वार में वेपन्स मैटर करते हैं, पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि आर्मी साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये भी हो सकता है ये जानवर वार करने से पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या तो हम इंसानों से वेपन्स चुरा लेंगे या तो किसी सीक्रेट फैक्ट्री में खुद की वेपन्स मैन्युफैक्चर कर लेंगे, जिससे वार में इनके पास आर्मी भी होगी और वेपन्स भी। और इसके बाद या तो ये हमसे गुलामी करवाएंगे या तो हमारा वजूद ही इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। पर अगर आप सोच रहे हो जानवरों के रिवेंज के बाद इस धरती में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसके बाद कुछ दिनों तक तो इस धरती में शांति रहेगी। पर इसके कुछ ही दिनों बाद एक और युद्ध होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह होगी सियासत। जी हाँ, आपने सही सुना। जब सभी जानवरों के पास बराबर सोचने और समझने की शक्ति होगी तब सब चाहेंगे कि वो इस धरती पर राज करे और इस धरती पर इंसानों जैसी अपनी हुकूमत चलाए, जिस वजह से जंग होना तय है। पर अब ये सवाल उठता है, अब इस वार में कौन जीतेगा। पर इसका जवाब जानने से पहले आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। पर चलिए अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं और जानते हैं इंसानों के बाद इस धरती पर किसका राज होगा। तो मैं आपको बता दूं, अब हमारी धरती पर माइक्रोब्स का राज होगा, क्योंकि भले ही माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं पर इनकी संख्या इतनी है, अगर हम दुनिया में मौजूद सभी माइक्रोब्स को साइड बाय साइड करके लाइन बनाए तो वो लाइन 200 करोड़ लाइट ईयर दूर तक जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये माइक्रोब्स दुनिया में मौजूद हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी या फिर इंसानों द्वारा बनाई गई स्पेसशिप ही क्यों ना हो। और मैं आपको बता दूं,
अगर ये माइक्रोब्स इस धरती से ख़त्म हो जाए तो कोई भी जीव इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स खाना डाइजेस्ट करने से लेकर फूड ग्रोथ तक में काम आते हैं। और मान लो अगर इनके पास हमारे जैसा दिमाग होगा तो किसी भी स्पीसीज को ख़त्म कर सकते हैं। पर डोंट वरी, ऐसा कुछ हमारे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है जस्ट एक हाइपोथेसिस हो और कुछ भी नहीं। पर क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट और 200 नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं। पर अगर हम अर्थ को छोड़ दें तो किसी भी प्लैनेट में हमारे द्वारा बिताया गया एक सेकंड भी जानलेवा साबित होगा, क्योंकि सभी प्लैनेट में चुनौतियां एक से बढ़कर एक है। क्योंकि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कहीं हाइड्रोजन। पर क्या कभी आपने सोचा है इन सभी प्लैनेट में वो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कंडीशन हमारे लिए सबसे ज्यादा अनफेवरेबल साबित होगा? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, उस ग्रह का नाम है जुपिटर। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं हम जुपिटर में ना जाकर वहां का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में सिर्फ 10 सेकंड के लिए ले आए तो क्या होगा? और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना हो तो हमारी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। और अगर आपको मेरा चैनल देखना हो तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपको ITH के अगले एपिसोड में। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।